पहला आइटम बताओ, सेकंड एडजस्टमेंट बताओ क्या लिखा होगा। स्टॉक 10%। डिप्रिशिएट करना है कि अप्रिशिएट करना है? डिप्रिशिएट करना है। डेबिट में होगा, स्टॉक असेट है, असेट कम हो रही है, तो टू स्टॉक 60,000 है, 60,000 का 10% निकाल लेंगे, कितना आएगा? 6,000। आगे फर्नीचर, फर्नीचर को भी डिप्रिशिएट किया जा रहा है, लिखो टू फर्नीचर 21,000 है, 21,000 का 10% इसका भी है 2100। डिप्रिशिएट कर रहा है भाई, क्या डिप्रिशिएट कर रहा है? देखो डिप्रिशिएट फर्नीचर एंड स्टॉक एंड फर्नीचर एंड 10% डिप्रिशिएट बिल्डिंग ऑफ बिल्डिंग को 10% कर रहा है, मार मार। अरे हमको क्वेश्चन आधा दिया है, आधा हम पढ़ेंगे ना फिर पूरा लिस्ट। ठीक है। बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया जा रहा है, बिल्डिंग बढ़ाया जा रहा है, तो क्रेडिट में होगा बाई 50,000 बिल्डिंग, कितना परसेंट? 10%। 10%। 50,000 का 10% 5,000, 5,000 10% ही है ना। सर बिल्डिंग का अप टू 1,80,000। हाँ वही तो 50,000 होगा, क्वेश्चन ही गलत पड़ता है। उसका एक्चुअल अमाउंट है 1,80,000। और बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? हाँ? बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1,30,000, हाँ बढ़ा के कर दिया गया है 1,80,000, 50,000 इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन 5% डेब्टर। प्रोविजन और 5% डेटर। डेटर्स प्रोविजन जब भी किया जाएगा डेटर्स कम होंगे, तो टू डेटर्स या प्रोविजन फॉर डेटर्स कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना है? 40,000 का 5%, 2,000। आगे सर डेब्टर कोई बैड डेब्ट बोलते हैं। नहीं, प्रोविजन जो किया जाता है वो बैड डेट्स क्या होता है? जब पैसा ना मिले हमको डेटर से तो वो बैड डेट्स होता है। प्रोविजन क्या होता है कि हमको ऐसी उम्मीद की जाती है कि ऐसा इतना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम पैसा बचा लेते हैं, पहले से ही माइनस कर लेते हैं, तो वो है। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। हाँ आगे बताओ। खत्म? बस भाई ये 50,000 है, ये तुम्हारा 6 2 8 2 10,100, यानी कि 50,000 में से 10,100 माइनस कर दो, बचा कितना तुम्हारा? 39,900। और इनको बांट दो, जो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट हो रहा है डेबिट साइड में ले दो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन है? लाला एंड वही पूछ रहे थे, नहीं आ रहा था, ये फंस गया था। 39,900 को लाला का कितना हो जाएगा? 2:1 का रेशियो है। ठीक है, तो लाला का 39,900 का 2/3, और कौन है? राजा 39,900 का 1/3। ठीक है, लाला का हो गया 26,600 और राजा का हो गया, कैसे निकाले सर, कैन यू एक्सप्लेन इट? यस, ठीक है। देखो 50,000 इधर है हमारा क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में हमारा टोटल आया है 10,100, माइनस कर लिया तुमने, माइनस करने के बाद है 39,100। क्वेश्चन में रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है कि लाला और राजू का जो राजा का जो रेशियो है 2:1 है, ये 2 किसका हो गया? लाला का, 1 किसका हो गया? राजा का। तो 39,900 का 2/3, 2 + 1 3, 2/3 कितना हो गया? 26,600। 3 से कट किया इसने, 13,300 आया, या 13,300 आया, 2 से मल्टीप्लाई करो इतना आ जाएगा। और बस ऐसे ही चाहो इसको 39,900 में से 26,600 माइनस कर दोगे तो अभी तुम्हारा आएगा कितना? 13,300। ये टोटल होगा 39,900, टोटल आ जाएगा तुम्हारा 50,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। ठीक है, इसके बाद बनेगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर इसमें नहीं क्या आ रहा? कोई बात नहीं, इसमें आप हमको क्या नहीं रहा? यही कोई है, लाला लाला निकालना ही। तीनों का कैपिटल अकाउंट एक साथ बनाओ, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ। 3 लोग, एक नया पार्टनर एडमिशन लिया है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पर्टिकुलर। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे राजा लाला साहब, ये हो गए तुम्हारे राजा साहब। न्यू पार्टनर का नाम क्या है? बोला ये हो गए तुम्हारे भोला साहब।
लाला, राजा, भोला। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं हम? ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, आपको भी याद हो पिछले चैप्टर में भी था, बाई बैलेंस बीडी लिखते थे पहले, बाई बैलेंस बीडी। लाला कितना है? 1,80,000। राजा का कितना है? राजा का कैपिटल कितनी है? भोला का सर 80,000 है बस। भोला का लिखना ही नहीं है, ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल केवल ओल्ड पार्टनर की लिखी जाएगी। अब न्यू पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है या कैपिटल लेके आ रहा है, तो बाई कैश या बैंक, आप जो आपको जो मन करे वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है? भोला 80,000, तो 80,000 लिख दो इनके कॉलम में भाई। लेकिन सर क्रेडिट करके दिया है सिर्फ 1,80,000, तो किसके में लिखेंगे? क्या 1,80,000? बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया 1,80,000। वो बैलेंस शीट की बात बैलेंस शीट में देखेंगे। 1,80,000 नहीं रहेगा। लाला में 1,70,000 रहेगा। लाला में हाँ अमाउंट दिया वही तो हम भी देखा था किसी 1,70,000। देखिए 1,70,000। हाँ ठीक है, और इसके अलावा ये गुडविल का पैसा लेके आए हैं। ठीक है, तो बाई गुडविल या प्रीमियम, आपको जो दिल करे वो लिख लें। ठीक है, गुडविल का पैसा कौन बांटता है? पुराने पार्टनर पुराने पार्टनर बांटते हैं, यानी कि जो कितना लेके आए गुडविल का पैसा? 90,000। ठीक है, और मैंने और क्वेश्चन में देखो कि कोई न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, यानी कि भोला को एक सर्टेन हिस्से के लिए, फिक्स हिस्से के लिए पार्टनरशिप दे रहे होंगे ये 1/3 1/5 ऐसा कुछ दिया हुआ है। 1/5 दिया हुआ है, यानी कि इनका जो ओल्ड रेशियो होगा वही इनका क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, और हम गुडविल को उसी में बांट देंगे। यानी 90,000 में लाला साहब का कितना हो जाएगा? 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यानी कि ये हो गया 60,000 लाला साहब के पास चला जाएगा, और दूसरे कौन है? राजा। राजा के पास चला जाएगा कितना? 30,000। ठीक है, तो गुडविल लाला में लिख दो अपना 60,000, और लाला में लिख दो, राजा में लिख दो 30,000, और तो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा अब देखो यहाँ प्रॉफिट हुई है, प्रॉफिट हुआ है तो इधर लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था प्रॉफिट जो इधर लिखी रहेगी उसको कहाँ लिखेंगे? अपोजिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको कैपिटल इससे बढ़ जाएगी। तो बाय रिवैल्यूएशन आपको लिखना चाहे रिवैल्यूएशन लिख सकते हैं, प्रॉफिट लिखना चाहे प्रॉफिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाला साहब का है 26,600, और राजा साहब का है 13,300। ठीक है, और तो कोई आइटम नहीं, कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है, कोई रिजर्व, कोई पुराना प्रॉफिट नहीं है, तो बस टोटल कर दो। कोई पैसा तो विड्रॉ करने का नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने पैसा निकाल लिया है, नहीं लिखा है, तो बस जोड़ दो। ये इनका हो गया 80,000, 55, 10, 65, 68, 3, 8, 69, 71, 71,300, 1,70,000, 2,00,000, 2,60,000, 2,08,000, 8,000, 8,000 कैसे हो सकता है? 2,30,000 तो अकेले गुडविल का हो जाएगा। एक सेकंड, गुडविल फर्म की गुडविल दी हुई है क्या? गुडविल के बारे में पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, गुडविल कितना क्या लेके आ रहा है? हाँ, तुम लोग आधा अधूरा क्वेश्चन बोलते हो। यही बोलता है सर। ये कहीं लिखा हुआ है कि 90,000 भाई साहब गुडविल लेके आ रहे हैं, तो फिर 90,000 का कैलकुलेशन कैसे करवा दिया तुम लोगों ने? ठीक है, ध्यान दो कि गुडविल किसकी दी हुई है। मैंने बताया था साफ साफ, गुडविल अगर फर्म की दी हुई, गुडविल दी हुई किसकी? 90,000 गुडविल पूरे फर्म की गुडविल है। ठीक है, और जो नया पार्टनर आ रहा है भोला, वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है ना। ठीक है, तो वो 90,000 का, तो इसके हिस्से की गुडविल कितनी हुई? 90,000 का 1/5। ठीक है, 90,000 का 1/5, यानी कि इसकी हिस्से की गुडविल कितनी हुई? 18,000। यानी कि हम जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे वो 90,000 को नहीं बांटेंगे, किसको बांटेंगे? 18,000 को बांटेंगे। बात समझ में आई? जब भी फर्म की गुडविल दी रहे, ठीक है, साफ साफ याद रखो, जब भी फर्म की गुडविल दी रहे तो ऐसे में क्या करेंगे, जो नया पार्टनर जितने हिस्से के लिए आ रहा है हम उतने हिस्से की गुडविल अलग कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, हाँ कंफर्म है, बिना एडमिशन के पेपर नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ये 18,000, ये हो गया 6,000, इनका होगा 12,000,
और इनका होगा 6000। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तीन चीजें का बनाने जी हाँ, ठीक है। अब टोटल करो जरा। का है, इसी में 50, 10, 60, 10, 70, 71, 3, 74,000, 370, 1,00,000, 90, 2,00,000, 2,08,600। ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे हम इसी को टू बैलेंस BD, सॉरी CD। इनका हो गया 2,08,600। राजा का हो गया तुम्हारे 74,300 और इनका हो गया 80,000। बैलेंस शीट बनाने को भी बोला है। जी सर। इसको हटा के बैलेंस शीट बना दे। ये वर्किंग नोट है बेसिकली, इसको हटा दें। हाँ सर, यही छोटा सा बैलेंस शीट बनाने के लिए याद रखना। बाकी सारे आइटम तो वैसे ही लिखेंगे, इसमें चीज़ें देखते रहेंगे। असेट को बढ़ाया जा रहा है कि घटाया जा रहा है, बढ़े हुए वैल्यू और घटे हुए वैल्यू को ही न्यू बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। और कैश लिखने से पहले, कैश या बैंक का बैलेंस लिखने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि जो ये वाला कैश है और गुडविल के लिए जो कैश है, ये दोनों भी वो आया होगा। ठीक है, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे कैश में। बात समझ में आई? वो एसेट है ना। असेट है लेकिन आया तो गुडविल के रूप में पैसा ही आया होगा ना। गुडविल कोई चीज़ तो है नहीं कि गुडविल लो भैया 2 किलो गुडविल रखो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है गुडविल के रूप में क्या लेके आएंगे, पैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट यहाँ बना दे रहे हैं छोटा सा। बैलेंस शीट में तुमको पता ही है कितने कॉलम होते हैं भाई, कौन कौन से? ठीक है, लाइबिलिटी में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कैपिटल। ठीक है, चाहे आपको मन करे अपने बुक के हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में क्या दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट बताओ। BP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अरे क्वेश्चन देखो दादा, कोई क्या दिया हुआ पहले, क्रेडिटर दिया हुआ है। क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो क्रेडिटर को आप आग बंद करके लाइबिलिटी साइड में लिख दो। कितने का है, 1,80,000। इसके बाद क्या है, बिल पेबल, बिल्स पेबल यानी कि BP बेसिकली। BP कितने की दी है, 1,02,000। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल दिया हुआ है। अब देखो कैपिटल में तीनों लोग होंगे, तीनों पार्टनर कौन, उसमें केवल लाला और राजा का दिया होगा, लेकिन जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें लाला, राजा और भोला तीनों की कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, लाला, L फॉर लाला, R फॉर राजा और B फॉर भोला। ठीक है, अब याद रखना ये जो बैलेंस है इसको लिखा जाएगा, इधर वाले को, नीचे वाले को कभी मत लिखना, इधर वाले को लिखना जो बैलेंस हमने क्या किया है, CD किया हुआ है। ठीक है, तो लाला साहब का बैलेंस हो गया 2,08,600, राजा साहब का बैलेंस हो गया 74,300 और भोला साहब का हो गया 80,000। इन चारों को ऐड करो। लेकिन सर यहाँ 65,000 दिया है। किसका 68 है, भोला क्या दिया हुआ? ठीक है ना, तुम लोगों ने क्वेश्चन हमको दिखाया नहीं, क्वेश्चन हमको पढ़ लेना चाहिए था। बोला देखिए दिया है 65,000। क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए था हमको, तुम लोग के भरोसे कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरी तरफ क्या देखो, तुम जल्दी जल्दी पढ़ते हो, गलत गलत मेरी पढ़ते जाते हो। चलो मान लेते हैं उस क्वेश्चन में एक लाइन नहीं दी हुई है। ठीक है, उस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कहीं भी गुडविल का पैसा लेके आए हैं, तो गुडविल का पैसा अगर नहीं लेके आते हैं तो हमको क्या करना होगा, कैपिटल को घटाना होगा, कैपिटल को कम करना होगा। ठीक है, तो पॉइंट मिस हो गया, तो उस पॉइंट को हम आगे वाले क्वेश्चन में समझाते हैं। इस क्वेश्चन में समझ लो कि गुडविल का पैसा ये भाई साहब लेके आए हैं। ठीक है, गुडविल का पैसा क्या कर रहे हैं, ये लेके आए हुए हैं, तो हम मान लेते हैं 80,000 रुपये। ठीक है, अब आगे देखो, इसको ऐड करो तीनों को। अरे वहाँ 65 कर दीजिए, क्या करना है यहीं पे? नहीं सर, गलत। गलत हो जाएगा, फिर गुडविल यहाँ कैश वाले में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी बताते हैं, उसी इसी कैपिटल अकाउंट में थोड़े चेंजेस होंगे उसमें। ठीक है, फिर उसको बताते हैं हम। आप आगे आओ, असेट साइड में, असेट साइड में क्या दिया हुआ है, कैश कैश एट बैंक 3,062, यहाँ 3,62,900।
3,62,900, ठीक है। असेट साइड में क्या है पहले? कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक में अमाउंट देखो कितना लिखा हुआ है, 76,000, ठीक है। अब ये भाई साहब जो है कैपिटल भी लेके आए हैं कितना, 80,000, तो ये 80,000 को इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही साथ ये गुडविल का ही पैसा लेके हम ये मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, गुडविल का पैसा लेके आए हैं, ठीक है। तो गुडविल का पैसा 18,000 लेके आए, जाहिर सी बात है 12,000 और 6,000 18,000, ठीक है। तो 18,000 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। एक 1,74,000, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया ना? हाँ आगे बोलो, सेकंड आइटम क्या है? डेटर्स कितना है? 40,000। इसमें कह रहा है कि डेटर्स में से माइनस करना है क्या, प्रोविजन को, ठीक है। प्रोविजन के लिए आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखो डेटर लिखा हुआ है ना डेबिट में 2,000, बस यही 2,000 उठा के माइनस कर दो, कितना हो गया ये 38,000। इसके बाद बताओ स्टॉक कितने का है? 60,000। इसमें भी माइनस करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। यहाँ देखो कितना लगाना है डेप्रिसिएशन, 6,000, 6,000 माइनस कर दो, ये हो गया 52,000 या 52,000। इसके अलावा देखो फर्नीचर कितने का है, 21,000, ठीक है। इसमें भी डेप्रिसिएशन क्या करो, माइनस कर दो, कितना है डेप्रिसिएशन, 2,100, 18,900। इसके अलावा क्या है, और कुछ है? मशीन है, मशीनरी पे कुछ नहीं था तो उसको सेम वैल्यू पे रख दो, कितना है 1,80,000। बिल्डिंग कितने की है? 50,000 अप्रिसिएट हुआ है। पहले कितने की थी? 30,000, ठीक है। और प्लस क्या हो रहा है इसमें, अप्रिसिएशन हो रहा है, अप्रिसिएट हो रही है 50,000, यानी टोटल कितना हो गया 1,80,000, ठीक है। अब दोनों साइड का टोटल कर लो, दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नहीं हुआ तो इसका मतलब है बैलेंस शीट आपकी गलत है, क्वेश्चन में कहीं 60,000 माइनस, सॉरी, ठीक है। दोनों साइड का बैलेंस शीट टोटल करो, इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं होता इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। तो लास्ट में आप बंद कर